हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। ओके, प्रैक्टिस हो रही है ना? भरपूर प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना? थोड़े मोड़े से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? तो पिछले लेक्चर में मैंने लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स था। और वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या था? प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर, राइट? इसका सॉल्व हम कर लिए, सम सॉल्व कर लिए थे। आज मैं करने वाला हूं प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर सारा सम, सारा मतलब कि मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट सम करने वाले हैं, है ना? तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करने वाला हूं। तो मेरा नाम दीपक बाजपेयी है और बाजपेयी क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। तो सम क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 years. 5 years ago, the product of their ages in years was 124. Find their present ages. तो समझना है क्या? The sum of the ages of a man and his son is 45 years. तो क्या होगा? Let the age of a man be x years. मान ले x years है मैन का, तो उसका बेटे का क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों का सम है 45 years, तो फिर क्या हो जाएगा? सो द एज ऑफ his son will be 45 minus x years. 45 minus x years, ठीक है ना? ये क्यों होगा? क्योंकि दोनों का सम 45 है ना? 45, तो देखो दोनों को जोड़ो तो x प्लस 45 माइनस एक्स एक्स कैंसिल, तो 45 हुआ कि नहीं हुआ? है ना? एक का अगर दोनों का सम अगर 45 होगा और यदि मैन का एज x जैसे मानते हैं तो सन का एज 45 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट? ओके, ये क्लियर हुआ ना यहाँ? ओके, अब क्या रहा? 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 124. दोनों का प्रोडक्ट क्या था एज का? 124, 5 साल पहले। तो चलिए, सो द एज ऑफ ए मैन 5 years एगो, 5 years एगो क्या हो जाएगा? पहले एक्स था 5 साल पहले, एक्स माइनस 5 years. Similarly, the age of a son 5 years ago क्या हो जाएगा? एज का सन का एज था 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स और 5 साल पहले और माइनस 5 हो जाएगा, यानी -5. तो 45 माइनस 5 क्या होगा? दैट इज 40 माइनस एक्स, ठीक है? माना हम लोग मैन का एज क्या है? एक्स ईयर्स, तो बेटे का हो जाएगा 45 माइनस एक्स। 5 साल पहले इसका एज मैन का x माइनस 5 होगा और बेटे का एज 45 माइनस एक्स माइनस 5 विच इज 40 माइनस एक्स. यहां तक सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बिफोर 5 years, है ना? 5 years एगो क्या हो जाएगा? यानी 5 years एगो मैन का एज x माइनस 5 और बेटे का 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया? 124, ठीक है? अभी कैलकुलेशन आ गया, इतना तो समझना था ये पार्ट. अभी कैलकुलेशन करते, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. x इंटू 40 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 क्या हो जाएगा? -200 और माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x विच इज 124. अभी सबको हम उस तरफ ले जाते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं इसके बाद. तो 40x प्लस 5x, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देना 45x माइनस एक्स स्क्वायर और 200 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 124, 200 उधर जाएगा, क्या होगा? प्लस 200 और ये हो जाएगा
सबको उधर ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, 45 एक्स माइनस में, और ये 200 प्लस 124 यानी 324, 324, 324, और 45 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। तो फाइनली मुझे मिला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये मुझे मिला। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर है, इसको ब्रेक करना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अभी आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फिर वही क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है यानी 1, और ये सी 1 इंटू 324 क्या 324 होगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं, 324 क्या होगा, 2 16 2 2 8 1 3 27 3 9 3 3 जा। अब इसकी मदद से हमें क्या लेना है, 45 लाना है। कैसे हो, क्या होगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9, 36 प्लस 9 45 तो हो रहा है, एक ही बार में हो गया। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक। और x कॉमन हुआ तो x माइनस 36, 9 कॉमन लेते हैं माइनस x माइनस 36 ही होगा। हमेशा ध्यान देना इधर जो होगा सेम इधर होने वाला है ना, क्योंकि 9 इंटू 36 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 3 3 9 और ये 36 था, तो दैट इज 324। अभी x माइनस 36 हियर, x माइनस 36 हियर, क्या करेंगे, कॉमन लिया x माइनस 36, यहाँ क्या बच रहा है सिर्फ x, यहाँ क्या बच रहा है सिर्फ माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट डाउन आइदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 36, यानी मैन का एज 36 हो गया इयर्स, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी 9। तो x जो है मैन का एज है, और मैन का एज 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका पुत्र भी है इतने, है ना, तो ये एब्सर्ड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x विल बी 36। क्वेश्चन क्या था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब निकालना था फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो मैन का एज क्या हो गया, 9 तो एब्सर्ड हो गया, 36 ये, और सन का एज क्या हो जाएगा, सन्स एज दैट इज 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 36 करेंगे क्या होगा, दैट इज 9। तो फाइनल आंसर 36 मैन का और 9 सन का, दैट इज द आंसर, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो सम इज गिवन, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण's एज इन years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Find his present age. So try to understand question. The sum of the reciprocal of Arun's age. है ना? तो सबसे पहले let the Arun's present age, है ना? Let the present age of Arun be x years. तो 3 years एगो क्या हो जाएगा, the 3 years ago the age of Arun, 3 years ago the age will be क्या होगा, age will be x minus 3, ठीक, and 5 years from now, and 5 years from now ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5, यानी पहले एज प्रेजेंट एज x है, 3 साल पहले x माइनस 3 एज होगा, और 5 साल बाद x प्लस 5 होगा। ये अरुण का एज सिर्फ क्वेश्चन दिया है। अभी कह रहा है फाइनली द रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण's एज 3 years ago, तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अरुण's एज
रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ अरुण एज 3 years एगो, 3 years एगो क्या हो जाएगा 1 बाय x माइनस 3, यानी ये एज था 3 years एगो, तो रेसिप्रोकल 1 बाय x माइनस 3। सिमिलरली रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है ना, रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण एज 5 years नाउ ना, 5 years, 5 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा 1 बाय x प्लस 5, ये दोनों का रेसिप्रोकल हुआ, तो क्या हो रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1 बाय 3, तो दोनों का सम, यानी फाइनली क्या लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 3, ये दिया हुआ है, दोनों का सम रेसिप्रोकल का 1 बाय 3 दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग कैलकुलेशन करना है। सो एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 5, ये हुआ एलसीएम। ओके, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 5 बचा, मल्टीप्लाइड हियर, तो एक्स प्लस 5, दिस डिवाइडेड बाय दिस, एक्स प्लस 5 कैंसिल, एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड हियर इज इक्वल टू 1 बाय 3, और क्या होगा 2x 5 माइनस 3 दैट इज प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 5 अपॉन 1 बाय 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, चलिए ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टू जा 6x प्लस 6, चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, और ये रहा 6x प्लस 6, ठीक है ना। चलिए अभी क्या है, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x दैट इज प्लस 2x माइनस 15, और ये रहा 6x प्लस 6। अब ये तो स्पेस काफी छोटा है यहाँ पे, फिर भी ट्राई किया जाएगा। चलिए फाइनली क्या मिला मुझे, ये सब इधर इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 6x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर ये पार्ट क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 6, यानी क्या होगा माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर वही a इंटू सी करेंगे, 21 हुआ इंटू 1 21, 7 3 जा, तो 7 3 जा 21, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, चलिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 21, 4 है तो 3 आएगा ना, 7x 3x इज इक्वल टू 0, और x टेकिंग कॉमन x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन x माइनस 7 0, दोनों में x माइनस 7 कॉमन है, और x प्लस 3 0, सो आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 7, x का आंसर क्या मिला, प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज 7 years, 7 years ये आंसर हो गया। और फिर x प्लस 3 वाले लेते हैं, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 एज माइनस में नहीं होता है, तो ये रिजेक्ट है, तो फाइनल आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू 7 years। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण विल बी 7 years, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट है, डाउट है तो पूछिए, और जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं आंसर देने वाला हूं, आंसर दूंगा, है ना, कैसा भी हो आंसर दूंगा, कुछ सजेशन हो तो आपको भी बताएंगे तो मैं वो भी सॉल्व करके दूंगा कुछ डिफरेंट। और अब जो है ये सब कुछ अच्छा लगा तो क्या करेंगे, आप लाइक करिए, शेयर करिए, और नए
व्यूअर्स सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अभी कोविड का समय है, लोगों की मदद करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है ना। ओके, धन्यवाद।